भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बार विद रेडिएटिंग एंड्स। जब आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होंगी और उनको किस तरह से सोल्व किया जाएगा। पहले तो स्टेटमेंट आप इसकी रीड कर लेना अच्छे से कि भाई कंसिडर ए थिन होमोजीनियस बार ऑफ लेंथ एल विद द लेफ्ट एंड मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 0 while the right end radiates energy into the surrounding medium, which also is kept at temperature 0 if the initial temperature in the bar's cross section at x is fx। ये initial temperature fx होगा। then the temperature distribution is modeled by the बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यानी कि जब इस तरह की आपको स्टेटमेंट गिवन हो जहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर x और रेडिएट्स एनर्जी की बात की गई और लेंथ एल हो, तब आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पहली तो ये होगी भाई करली यू बाई करली टी इज इक्वल टू ए स्क्र करली स्क्र यू बाई करली एक्स स्क्र, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एन एंड टी इज ग्रेटर देन 0। फिर यू 0 कॉमा टी इक्वल टू 0, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे यू के अंदर तो वो यू 0 आएगा। और करली यू बाई करली एक्स के अंदर जब एक्स को एल पुट करेंगे तो वो माइनस का ए यू एल टी आएगा, ठीक है। और यू एक्स कॉमा टी, और जब मैं टेम्परेचर टी की वैल्यू टाइम टी 0 डाल दूंगा तो इनिशियल कंडीशन में आपका टेम्परेचर क्या होगा, एफ एक्स होगा, ठीक है। इसके बाद ये बात ध्यान रखना कि द बाउंड्री कंडीशन एट एल एज्यूम्स दैट हीट एनर्जी रेडिएट्स फ्रॉम दिस एंड एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द बार। ए इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ कोफिशिएंट। जो हम ये ए लेकर के चल रहे हैं ये वास्तव में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा, और हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफर कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। अब आपका मेन स्टार्ट होता है कि सबसे पहले तो हम यू फंक्शन मानेंगे एक्स और टी का, जहां पर कैपिटल एक्स सिर्फ फंक्शन एक्स का और कैपिटल टी सिर्फ फंक्शन है टी का, ठीक है। उससे दोनों इक्वेशन कैसे आई, उसके लिए हमने देखिए क्या किया, जो यहाँ पर करली यू बाई करली टी और इक्वल में ए स्क्र करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स स्क्वेयर है। तो देखिए करली यू बाई करली टी का मतलब है कि जो ये आपके पास यू आया, पहले तो यहाँ समझिए करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में डबल एक्स टी, यानी कि एक्स टी था विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार करोगे तो इसलिए ट्वाइस हो गया। फिर करली यू बाई करली टी का मतलब है एक्स कॉन्स्टेंट एज इट इज, टी का डैश हो गया। फिर जो ये कंडीशन गिवन है इसमें लेफ्ट राइट में वैल्यू पुटअप कर दो, इधर तो आ जाएगा आपके पास एक्स टी डैश और इधर ए स्क्वेयर एक्स डबल डैश टी, और फिर शिफ्टिंग कर देंगे हम इसको। शिफ्टिंग का ये कंडीशन बनेगी आपके पास, ये तो करली यू बाई करली टी की वैल्यू और ये करली यू स्क्वेयर यू बाई करली एक्स स्क्वेयर की वैल्यू। फिर टी डैश के अपॉन में तो ये ए स्क्वेयर टी चला जाएगा और इधर एक्स डबल डैश के अपॉन में ये एक्स आ जाएगा, उसको माइनस लैम्डा मान लोगे। लास्ट 2 से x उधर जाएगा माइनस लैम्डा एक्स, लेफ्ट में आके प्लस लैम्डा एक्स, और ये कंडीशन आ जाएगी। उसी तरह से ए स्क्वेयर टी माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा और इधर आके फिर वापस ऐड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये दोनों इक्वेशन आने के बाद अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। फिर हमें कंडीशन दे रखी है कि भाई u 0 कॉमा टी पे जो फंक्शन है वो आपका 0 ही है, इसलिए x, देखिए u आपके पास क्या था, u आपके पास है u इज इक्वल टू में x ऑफ x और t ऑफ t, ये है। जब इसमें मैं x को 0 पुट करूंगा तो इसका मतलब ये 0 पुटअप किया जाएगा, ये कंडीशन बनेगी, और ये हमें कंडीशन में 0 गिवन है ही, ठीक है। ये 0 गिवन है, 0 गिवन है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। t ऑफ t 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए x एट 0 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट केस में, पहले तो देखिए करली यू बाई करली एक्स एट एल कोमा टी। हमारे पास जो यू है इसको मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। यू हमारे पास है एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी, ये गिवन है। करली यू बाई करली एक्स का मतलब है एक्स का डेरिवेटिव और टी कांस्टेंट एज इट इज। अब इसके अंदर जब मैंने एक्स को एल और टी को टी रखा तो हमारे पास एक्स डैश एल टी ऑफ टी इज इक्वल टू, ये हमें कंडीशन किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है, तो इसलिए ये 0 के इक्वल गिवन नहीं है बल्कि माइनस ए यू एल कोमा टी इसके इक्वल गिवन है, ठीक है। अब u ये है, यहाँ से हम u x की जगह l और t की जगह t रखें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स एल टी ऑफ टी, ये आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो है वो मैं यहाँ इसकी जगह रख दूंगा, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, एक्स डैश एल टी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ए
यू एल टी का मतलब है एक्स एल टी ऑफ टी, तो यहाँ पे एक्स एल और टी ऑफ टी ये नॉन जीरो होते कट जाएंगे, ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा एक्स डैश एट एल प्लस ए एक्स एल इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर यही कंडीशन बनी है आपके पास। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, द प्रॉब्लम फॉर एक्स एट एक्स इज देयर फॉर, ये पहली कंडीशन बनी थी। फिर दूसरी कंडीशन यहाँ से आ जाएगी कि भाई एक्स जीरो और एक्स डैश एल प्लस ए एक्स एल ये जीरो, ये कंडीशन बनकर लिख दिया हमने। फ्रॉम द स्टर्म लिवोली थ्योरम वी कैन बी कॉन्फिडेंट दैट द प्रॉब्लम हैज इनफाइनाइटली मैनी आइगन वैल्यूज। तो स्टर्म लिवोली थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी आइगन वैल्यूज होंगी, और वो होंगी लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, ईच ऑफ विच इज एसोसिएटेड विद ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हर एक का एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और वो आइगन फंक्शन एक्स एन कहलाएगा। ठीक है, वी वुड लाइक हाउएवर टू नो दीज सॉल्यूशन, सो वी कंसिडर द केसेस। 3 केसेज करेंगे। पहला केस जब लैम्डा जीरो के इक्वल होगा, जब लैम्डा जीरो के इक्वल होगा तो एक्स डबल डैश प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो, लैम्डा जीरो हो गया तो एक्स डबल डैश जीरो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया तो इधर एक्स डैश और उधर एक कांस्टेंट आ जाएगा। फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे तो ये एक्स बन जाएगा, वो सी एक्स प्लस टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये कंडीशन आ गई। अब इसमें एक्स को जीरो रख दूँ तो सी जीरो जीरो प्लस टी, डी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ठीक है, तो हमारे पास एक्स जो है सी एक्स हो गया क्योंकि टी की वैल्यू जीरो हो चुकी। अब हम क्या करेंगे, एक्स एट एल इज इक्वल टू सी एल होगा। फिर इसका डेरिवेटिव कर दोगे, एक्स डैश एक्स इज इक्वल टू में सी। फिर यहाँ से देखो कंडीशन किस तरह से बनी, हमारे पास कंडीशन ये बनी कि भाई एक्स डैश एक्स इज इक्वल टू में, यहाँ इस तरह से आ जाओ, यहाँ पर जो एक्स डैश एल है वो आ जाएगा इक्वल में माइनस का ए एक्स एल। तो वही कंडीशन यहाँ पे की कि भाई एक्स डैश एक्स, जैसे उसमें एक्स की वैल्यू रखूँगा तो माइनस का ए एक्स एल आएगा। ठीक है, और ए एक्स एल कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। जब मैं एल रख दूंगा इस एक्स की जगह पे, एक्स एल इज इक्वल टू सी एल, तो इसमें माइनस ए एक्स एल के अंदर एक्स एल की वैल्यू सी एल रख दी मैंने, और ये उधर जा करके फिर ऐड हो जाएगा सी के साथ, तो सी प्लस ए सी एल इज इक्वल टू जीरो। फिर सी कॉमन, 1 प्लस ए एल इक्वल टू जीरो। अब ए और एल दोनों पॉजिटिव कंडीशंस हैं, 1 भी पॉजिटिव है तो ब्रैकेट तो जीरो हो नहीं सकती, इसलिए का मतलब सी जीरो होगा। अब सी भी जीरो, डी भी जीरो, तो इसका मतलब फंक्शन टोटली जीरो, इसलिए नॉट पॉसिबल। तो ये केस हम रिजेक्ट कर देंगे। केस 2 लैम्डा लेस देन जीरो, इसमें लैम्डा को लेंगे माइनस के स्क्वेयर रखा। अब ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरह से बनेगी, डबल डेरिवेटिव इसलिए डी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के, तो इसलिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी सी ए की पावर के एक्स प्लस टी ए की पावर माइनस के एक्स, ये कंडीशन आ जाएगी। अब इस फंक्शन के अंदर जो हमारे पास एक्स आया सी ई की के एक्स प्लस डी ई की माइनस के एक्स, जैसे एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो ये सी एज टी ई की जीरो वन प्लस डी एज टी ई की पावर जीरो वन सी प्लस डी, और ये इक्वल टू में क्या है, जीरो के इक्वल है, इसलिए सी प्लस डी भी क्या होगा, जीरो, और यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी। अब जो फंक्शन है उसके अंदर ये सी ई की के एक्स, डी की जगह माइनस सी रख दो, सी कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आके ये कंडीशन बनेगी। अब इसको 2c साइन हाइपरबोलिक के एक्स कैसे लिखा, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है ए की थीटा माइनस ई की माइनस थीटा अपॉन टू, टू उधर चला जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा होगा ई की थीटा माइनस ई की माइनस थीटा, यानी कि जो भी एंगल होगा वो यहाँ पर थीटा की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पर के एक्स है तो इसलिए साइन हाइपरबोलिक के एल आ गया, क्योंकि एल इसलिए आया क्योंकि हम x की जगह पे l रखेंगे। अभी तो ये के एक्स है यहाँ तक। इसके बाद x डैश एल इज इक्वल टू, ठीक है, वो हमारे पास कैसे आया, इसका डेरिवेटिव कर दो पहले, 2 एज इट इज सी एज इट इज साइन हाइपरबोलिक के एक्स का कोस हाइपरबोलिक के एक्स और के एक्स का के, तो के तो यहाँ आ गया, कोस हाइपरबोलिक के एक्स हो गया, और उसमें फिर x की जगह l रख दिया तो x डैश एल बना, इसीलिए यहाँ पर l आया, और वो इक्वल में किसके है, माइनस ए सी, ठीक है, माइनस ए सी एक्स, वो था आपके पास साइन हाइपरबोलिक के एल, ये कंडीशन आई हमारे पास। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखिए एक्स डैश एल जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसको हम समझते हैं एक बार दोबारा से। ये एक्स डैश एल था माइनस ए एक्सएल, फिर माइनस ए एक्सएल की वैल्यू ये रही 2c साइन हाइपरबोलिक के एल, ठीक है। तो इसी वजह से ये माइनस का ए सी
साइन हाइपरबोलिक के एल आएगा आपके पास, और इसके अंदर फिर हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी 2ck कोस हाइपरबोलिक के एल, तो इसकी वैल्यू आ गई, और माइनस का AC साइन हाइपरबोलिक के एल दूसरी वैल्यू आ गई। अब ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा, प्लस का साइन होकर के इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज एल के इज ग्रेटर देन 0। जो एल के पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, दोनों का एडिशन 0 आ नहीं सकता। इसलिए अब हम तीसरा केस लेकर के चलेंगे, जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा, लैम्डा को लोगे के स्क्वेयर, के ग्रेटर देन 0, देन एक्स डबल डैश प्लस के स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से फिर आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है इसलिए डी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इक्वल टू 0, डी स्क्वेयर की वैल्यू माइनस के स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के स्क्वेयर, और आयोटा आ जाएगा माइनस अंडर रूट की वजह से प्लस माइनस के आयोटा, और उससे हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है वो बनता है सी कोस के एक्स। के एक्स यहाँ से के लिया और एक्स होता ही है वेरिएबल डी साइन के एक्स, फिर इसमें भी एक्स को 0 रख दिया, एक्स को 0 रखेंगे तो साइन 0 तो 0 होता ही है, सी कोस 0 1 तो सी की वैल्यू 0 आ गई, और सिर्फ एक्स ऑफ एक्स क्या बच गया आपके पास, डी साइन के एक्स बच गया। अब एक्स डैश एल प्लस ए एक्स एल इज इक्वल टू, एक्स डैश एल का मतलब इसका डेरिवेटिव करके उसमें एक्स की जगह एल रख दिया, फिर प्लस में ए, और एक्स एल का मतलब यही रख दोगे, बस के की जगह एल आ जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, एक टर्म उधर लेकर के चले गए तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि डी के कोस के एल है, ये उधर चला गया, डी कॉमन आके कट ही गया आपका, और फिर यहाँ से साइन अपॉन कोस माइनस के अपॉन एल करके टेन की वैल्यू आ गई, टेन के एल इज इक्वल टू माइनस के अपॉन ए। और अब हम क्या करते हैं, इस के एल को जेड मान लेते हैं, जेड इज इक्वल टू के एल, तो टेन जेड इज इक्वल टू माइनस में, अब देखिए जेड को के एल माना तो के की वैल्यू आ जाएगी जेड अपॉन एल, तो इस के की जगह पे जेड अपॉन एल रख दोगे तो माइनस का जेड अपॉन ए एल हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू जेड बाई एल, और लैम्डा एन आ जाएगा आपके पास जेड एन स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर, क्योंकि जो लैम्डा है वो आपके पास के स्क्वेयर होता है, जनरल केस के अंदर लैम्डा एन जो है वो आपका के का स्क्वेयर, और के यहाँ पर जेड एन अपॉन एल है उसका स्क्वेयर हो जाएगा, तो इस वजह से जेड एन स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर बना। ठीक है, और ये इसका फिगर आप इसको याद रख लेना, टेन जेड का बनता है, सेम इस तरह से ही बिल्कुल एज इट इज जैसा बुक में है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास जो एक्शन है वो आ गया ए एन साइन जेड एन एक्स अपॉन एल। अब ये वैल्यू आपकी कहाँ से निकली वो देखिए, हमारे पास जो आया था अब एक्शन जनरल केस में जो हम लेकर के चले, भाई ये एक्स ऑफ एक्स टी साइन के एक्स है, टी को यहाँ पे एक जनरल कांस्टेंट ए एन मान लिया, ये एक्स एन एक्स है, ए एन साइन के एक्स, ये कंडीशन है, तो यही कंडीशन इन्होंने यहाँ पर ली है, और फिर के एक्स की जगह पे वो के की वैल्यू जेड एन अपॉन एल रख दी इन्होंने। अब दूसरे केस में हम चलेंगे टी डैश प्लस लैम्डा टी करके, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर जो ये है सर्कल के अंदर उसको ए मान लिया, डी प्लस ए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी प्लस ए इक्वल टू 0, डी की वैल्यू माइनस ए, तो ऑक्सिलरी फंक्शन बन जाएगा टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए, और यहाँ पर जो भी वेरिएबल है वो लिखा जाएगा, और वेरिएबल यहाँ पर टी है तो इसलिए ये टी के साथ लिखा जाएगा ई की माइनस ए स्क्वेयर जेड स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर, यानी कि ए स्क्वेयर जेड एन स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर, ये हमने कांस्टेंट ए माना था वो लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से टी एन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो भी इसके अंदर साथ में कांस्टेंट आएगा वो हमने डी एन मान लिया। इसके बाद जो यू होता है वो एक्स इंटू में टी का प्रोडक्ट होता है, तो एक्स और टी दोनों का प्रोडक्ट कर दिया और दोनों के कांस्टेंट ए एन और डी एन मिल करके वो सी एन हो गया, ठीक है। इसके बाद यू एक्स टी जो है समेशन सी एन साइन, मतलब ये पूरा का पूरा समेशन के फॉर्म में लिख दोगे, समेशन लगा दो यू एक्स टी आ जाएगा, फिर उसके अंदर यू एक्स जीरो, टी को जीरो रखा तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स के इक्वल आएगा। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी यहाँ से लेकर के आगे तक, ठीक है, क्योंकि ये फोरियर से रिलेटेड है जिसका यूज यहाँ होगा। अनलाइक व्हाट वी एनकाउंटर्ड इन द अदर टू एग्जांपल्स दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फोरियर सीरीज। अब ये स्टैंडर्ड फोरियर सीरीज नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारा आप रीड कर लेना, बस ये ध्यान रख लेना कि इसके अंदर एक कंडीशन तो ये लेके चलोगे कि 0 to L साइन जेड एम एक्स अपॉन एल और साइन जेड एन एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल टू 0, दो अलग अलग वेरिएबल है, यहाँ पर m है और यहाँ n है।
फिर ऑर्थोगोनलिटी वाले रिलेशनशिप के अंदर हम m को भी n ही ले लेंगे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और cn इसके अंदर ये ध्यान रखना, कांस्टेंट जो बनेगा आपका cn वो बनेगा 0 से l, यहाँ fx साइन zn x अपॉन l, और नीचे 0 to l साइन स्क्वायर, इसलिए क्योंकि m की जगह n ही ले लिया तो साइन इंटू साइन करके साइन स्क्वायर बन जाएगा। दोनों की लिमिट 0 to l ही रहेगी, क्योंकि जो लेंथ है बार की वही लेंगे हम 0 to l, और ये कंडीशन cn आ गई। अब uxt के अंदर यहाँ पर cn की जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, बस x की जगह एक्साइल चेंज कर देना, और आपके पास ये बन जाएगा uxt इज इक्वल टू समेशन ब्रैकेट के अंदर cn की वैल्यू आ गई, और उसमें भी x को एक्साइल रख दिया हर जगह पे, और ये साइन zn x अपॉन एल ई की माइनस ए स्क्वायर zn स्क्वायर टी अपॉन एल स्क्वायर। तो ये है आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है। और जो ये प्रॉब्लम है उसके अंदर सीधी सी बात है, fx की जगह पे क्या रखना है आपको, x इंटू 6 माइनस एक्स, और a की जगह पे 1/2 रखना है, बाकी सारा सेम ऐसे ही होगा।